साथियों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल सोशल जंग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर लेटेस्ट धमाकेदार खबरों की अपडेट आप तक पहुंचाई जा सके। बलिदान न सिंह का होत सुना, बकरे बल बेदी पर लाए गए, विषधारी को दूध पिलाया गया, केंचुए कटिया में फंसाए गए, न काटे गए टेढ़े पेड़ कभी, सदा सीधों पर आरे चलाए गए, बलवान का बाल न बांका हुआ, बलहीन सदा तड़पाए गए। ऐसे ही क्रांतिकारी कलम के धनी लक्ष्मण यादव की किताब प्रोफेसर की डायरी के अंग्रेजी संस्करण का किया गया विमोचन। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री सपा मुखिया अखिलेश यादव द्वारा किया गया विमोचन। 2 सितंबर 2024 को किया गया कार्यक्रम का आयोजन संत गाडगे ऑडिटोरियम संगीत नाटक एकेडमी लखनऊ में किया गया कार्यक्रम का आयोजन। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रहे सपा मुखिया अखिलेश यादव, शिक्षाविद, कवि, लेखक, समाजवादी चिंतक उदय प्रताप सिंह की गर्मामय रही उपस्थिति। बड़ी संख्या में शिक्षाविदी, कलमकारों, साहित्यकारों, सामाजिक चिंतकों, गणमान्य लोगों ने की कार्यक्रम में शिरकत। प्रोफेसर की डायरी के अंग्रेजी संस्करण के लोकार्पण पर सपा मुखिया अखिलेश यादव ने कहा कि कोई अपनी व्यक्तिगत डायरी को मजबूर होकर सार्वजनिक कर रहा है, समझ लीजिए उसका दर्द कितना बड़ा होगा। प्रोफेसर की डायरी ये किताब नहीं, उत्पीड़न का इतिहास है। ये शिक्षा व्यवस्था का काला चिट्ठा है जिस पर सरकार का श्वेत पत्र आना चाहिए। अखिलेश यादव ने कहा कि ये भावुकता और कड़वे यथार्थ के 2 तटों के बीच बहती व्यथा की कथा है। इसमें इलाहाबाद विश्वविद्यालय की गोल्ड मेडलिस्ट वाली राजनीतिक चेतना भी है और दिल्ली विश्वविद्यालय की पीडीए की जद्दोजहद भी है। प्रोफेसर की डायरी के अंग्रेजी संस्करण के लोकार्पण समारोह से जुड़ी देखिए शोषित जंग न्यूज की खास रिपोर्ट। करता हूं मैं इस कार्यक्रम में, और बहुत छोटी छोटी 1-2 बातें, जिसके बाद ये कार्यक्रम शुरू हो। मुझे क्या कहना था वो मैंने अपनी किताब के 150 पन्नों में लिख दिया है और उसे लोगों ने पढ़ा है। आज का दिन मेरे ज्यादा बोलने का नहीं है। मैंने शुरुआत यहीं से की कि तलवार के दौर में जिस वक्त देश को चलाने वाले लोग समाज को उस दिशा में लाना चाह रहे हैं कि हर हाथ में तलवार या बंदूक दें, हम कलम और किताब देखना चाहते हैं हर हाथ में, और इसकी कोशिश के लिए ये किताब लिखी गई। तलवार और बंदूक से कोई लड़ाई लंबी दूर तक नहीं लड़ी जा सकती, वो लड़ाई कलम और किताब से लड़ी जा सकती है। और आज के दौर में बहुत लोग ये भ्रम फैलाएंगे कि बहुत कुछ खतरे में है। प्रोफेसर की डायरी आपसे ये बताना चाहती है कि खतरे में अगर सबसे पहले और सबसे ज्यादा कुछ है तो वो शिक्षा खतरे में है, कलम और किताब खतरे में है। उसे बचाना एक जिंदा समाज होने की जिम्मेदारी है। कुछ लड़ाइयां इसलिए लड़ी जाती हैं कि इतिहास में दर्ज हो जाएं कि कौन जीता या कौन हारा। प्रोफेसर की डायरी एक ऐसी लड़ाई की तरह है कि अगर आज से 25-50 साल बाद अगर इन स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों को बचाने में हम कामयाब नहीं हो सके, कलम और किताब को बंदूक और तलवार के सामने हारने से नहीं रोक सके, तो अगली आने वाली पीढ़ियां जब इन खंडहरों को देखेंगी, जब सरकारी स्कूल, सरकारी कॉलेज, सरकारी विश्वविद्यालय या तो खंडहर बन चुके होंगे या किसी उद्योगपति के लिए शॉपिंग मॉल बन चुके होंगे जहां डिग्रियां बेची और खरीदी जाएंगी, उस वक्त 25-50 साल बाद के वक्त कोई इन खंडहरों को जब टटोलेगा कि उस समय क्या हो रहा था जब विश्वविद्यालय बर्बाद किए जा रहे थे,
एक विचारधारा के लोगों को भरा जा रहा था, बिना मेरिट देखे और यह बात देखे कि कौन मेरे हां में हां मिलाता है। विश्वविद्यालयों के सिलेबस बदले जा रहे थे, शिक्षा महंगी की जा रही थी, डिग्रियों को बेचने के लिए नई शिक्षा नीति बनाई जा रही थी। जब नए स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय खोले जाने थे, उस समय का आंकड़ा बताता है कि पिछले एक दशक में लाख से ज्यादा स्कूल बंद हो गए हैं सरकारी। जब इतिहास खोजा जाएगा तो आने वाली पीढ़ियां उन खंडहरों में एक किताब पाएंगी जिसका नाम था प्रोफेसर की डायरी, और इसलिए मैं इस भूमिका को आपके बीच में ले जाता हूं। उन खंडहरों से यह किताब बताएगी कि हां, एक प्रोफेसर था जिसे उसकी नौकरी से निकाल दिया गया इसलिए कि वो डर जाए, चुप हो जाए या मुल्क के निजाम के हां में हां मिला ले, मगर उसने झुकना कबूल नहीं किया। उसने विश्वविद्यालयों के भीतर क्या हो रहा है, शिक्षा को कैसे बर्बाद किया जा रहा है, उसकी कहानी इस किताब में लिखी ताकि जमाना जान सके, कल को ये न कहे कि जब बर्बाद हो रहा था तो क्या सब चुप थे। तब लगेगा कि नहीं, कोई था जो बोल रहा था और आपको आगाह कर रहा था कि अगर बचा सकते हो तो आने वाली पीढ़ियों के लिए कलम और किताब को बचा लेना। इसके लिए ये किताब लिखी गई है और केवल यही भूमिका है। शिक्षा का मतलब हमारे लिए केवल डिग्रियों का एक लेखा जोखा नहीं है। एक स्कूल, एक कॉलेज, एक विश्वविद्यालय, और आप इस मंच को देखेंगे, इस सभागार में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका संघर्ष समाज में, राजनीति में एक बेहतर दुनिया बनाने के लिए हो सकता है कई गुना और ज्यादा हो। और मैं खुश हूं इस बात के लिए कि श्रोताओं में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें मैं चाहता था कि वो मंच पर भी हो, लेकिन हम चाहते थे कि एक छोटी सी परिचर्चा इस रूप में हो कि इस किताब पर बातचीत हो और इस मकसद से बातचीत हो कि प्रोफेसर की डायरी तो लिखी गई, एक महीने में 30,000 प्रतियां, 40 दिन में 40,000 प्रतियां इस किताब की बिक गई। लोगों की 1,000-2,000 प्रतियां नहीं बिकती हैं और मुझे नहीं पता था कि इस किताब को लोग इतना पढ़ेंगे, और रिकॉर्ड टूटा पिछले कई दशकों का, और इस किताब ने सबसे कम समय में हिंदी की सबसे ज्यादा बिकने वाली किताब का तमगा हासिल किया, और इसके लिए मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं। लेकिन मेरे लिए यह बड़ी बात नहीं है कि कितने हजार लोगों ने मेरी किताब खरीदी और पढ़ी। मेरे लिए उससे बड़ी बात यह है कि मेरी चिंता अगर स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय को बचाने की है तो इसका मतलब यह है कि समाज बचाना चाहता है अपने स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय को। हम उसे बचाने के लिए और क्या दिशा दे सकते हैं, इसलिए ये कार्यक्रम और ये परिचर्चा यहां पर आयोजित की गई। मैं एक विचारधारा, एक आखिर में मेरी बात यहां पर खत्म होगी। इस किताब को जब आप पढ़ेंगे, हिंदी वाली किताब जब पूरी हुई तो दिसंबर का समय था, मेरे परिवार के लोग बैठे हैं, बड़े पिताजी और तमाम लोग, उनके सामने ये बात कहना पता नहीं औपचारिक लगेगा या नहीं, लेकिन हम जानते हैं कि हमारे घरों में अक्सर वो पहली पीढ़ी के लोगों के साथ होता है, बारिश में छत टपकती हो, त्योहार पर उसमें रंगाई पुताई न हो पाई हो, पहनने के लिए जो जूता मिला हो बेशक फटा हुआ हो, लेकिन फीस, किताब, कॉपी देकर स्कूल भेजा गया। अगर न भेजा गया होता तो हम यहां नहीं होते। तो शिक्षा की अहमियत समझी गई। मेरे पिता वो कॉमरेड थे, अब इस दुनिया में नहीं। मेरे बड़े पिताजी इस सभागार में बैठे हैं। उन लोगों ने जिस मकसद से स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय भेजा गया होगा, वो मकसद केवल एक नौकरी के तकाजे का नहीं था। वो मकसद इस बात का था कि जिसके लिए मैंने इस किताब में लिखा कि जब हम स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय गए तो ऐसा लगा कि वो हमारे लिए मुक्ति के दरवाजे हैं। हमारे पास और कुछ भी नहीं बैकग्राउंड में, हमारे पास केवल एक चीज थी, जमीर, खुददारी और रीढ़। और मेरे पिता ने मुझसे कहा, बड़े पिताजी बैठे हुए हैं, कबीरपंथी सदगुरु, उनको मानने वाले पिताजी, कॉमरेड, विचारों का एक ऐसा पृष्ठभूमि में मिला हुआ तमगा था जिसे हमने आगे बढ़ाने की कोशिश की। लेकिन नौकरी छीनने वाले जब ये बात कहे कि इस बात को नौकरी से निकाल देंगे तो चुप हो जाएगा, मैंने इस किताब में लिखा कि जुल्म के साये में लब खोलेगा कौन, और हम भी चुप रहे तो फिर बोलेगा। इसी मकसद से ये किताब लिखी गई।
3 जनवरी 2024 को हिंदी का संस्करण आया और उस दिन सावित्रीबाई फूले का जन्मदिन था। राष्ट्रपिता महात्मा फूले और सावित्रीबाई फूले तथागत बुद्ध को हम लोग जब पढ़ते हैं, विचार मानते हैं, तो उनके विचार को कहते हैं कि अब दीपो भव, यानी अपना दीपक स्वयं बनो। बाबा साहब अंबेडकर जब स्कूल से बाहर निकाल दिए गए कि तुम्हारी जाति वो नहीं है जिसमें तुम्हें शिक्षा मिल सके, और स्कूल से बाहर बिठाया गया, उसके बाद में उन्होंने शिक्षा हासिल की, 4 पीएचडी की डिग्रियां ली, 32 डिग्रियां ली, और सारी डिग्रियां ओरिजिनल थी, एक भी फेक डिग्री नहीं। उन सारी डिग्रियों के साथ उन्होंने हमें जो विरासत सौंपी है, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की जो विरासत है, कलम और किताब की विरासत है, उस कलम और किताब को बचाने की कोशिश कर रही है प्रोफेसर की डायरी। अब मैं और ज्यादा वक्त न लेकर के आपसे गुजारिश करूंगा कि इसे पढ़िएगा, इस विचार की लड़ाई को आगे बढ़ाइएगा, और हम जानते हैं कि इस विचार की लड़ाई को आगे बढ़ाना कितना महत्वपूर्ण और कितना जरूरी है। महात्मा कबीर कहते थे, जो हम अपने लिए कहते हैं कि सुखिया सब संसार है, खावे और सोवे, दुखिया दास कबीर है, जागे और रोवे। हम जागने वालों की एक फहरिस्त यहां बैठी है।